प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या अपनी कन्या या पुत्र का विवाह करना चाहते हैं, कन्या या पुत्र की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके, डिटेल भेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, इस समय हम सहज भाव की चर्चा कर रहे हैं, तृतीय भाव की चर्चा कर रहे हैं। तृतीय भाव भाई बहन का स्थान होता है, भाई बहन का घर होता है। तृतीय कहाँ बैठा हुआ है, तृतीय भाव की क्या पोजीशन है, तृतीय भाव में पुरुष ग्रह बैठे हैं या तृतीय भाव में स्त्री ग्रह बैठे हैं, तृतीय स्त्री ग्रह की राशि में बैठा है या पुरुष ग्रह की राशि में बैठा है, इन सब बातों का हम विवेचन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। दर्शकों, आज हम तृतीय भाव की चर्चा में द्वादश भाव की भूमिका पर विस्तार से वर्णन करेंगे। तृतीय भाव की चर्चा में द्वादश भाव की भूमिका, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, द्वादश भाव खराब माना जाता है, पाप फलप्रद माना जाता है। द्वादश में जो राशि होती है उसका जो स्वामी होता है वो पाप फलप्रद माना जाता है, खराब फल देने वाला माना जाता है। द्वादशेश जहाँ बैठता है ऐसा माना जाता है, खराब फल देता है। लेकिन आज हम द्वादशेश की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे कि द्वादशेश कितना उपयोगी है हमारे जीवन में, कितना उपयोगी है द्वादशेश, इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। इस तरह से हमने कुंडली बना लिया। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली के लिए द्वादशेश कौन होगा? मेष लग्न की कुंडली के लिए द्वादशेश कौन होगा? बृहस्पति होगा। द्वादश भाव में कौन सी राशि होगी? मीन राशि। कैसे हमने जान लिया? क्योंकि इसके पीछे मेष लग्न कब आती है? मीन के बाद आती है। तो मेष लग्न अगर लग्न है तो मीन राशि 12वें भाव में होगी। मेष लग्न में है तो द्वितीय में वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। हमारा सूत्र है कि मंगल द्वादशेश के साथ हो या गुरु के साथ हो और तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हो तो जातक के 7 सहोदर होते हैं। अर्थात ऐसा जातक भाई बहन मिला करके 7 होते हैं। 7 की संख्या होती है भाई बहन की मिला करके। दर्शकों, तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हो, तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हो और मंगल द्वादशेश के साथ बैठा हो। मान लीजिए चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ। द्वादशेश यहाँ कौन है? द्वादश भाव में मीन राशि है। 12वें भाव में जो हमारे नए दर्शक हैं वो जान लें, द्वादश भाव कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां भाव है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, अंतिम भाव है। 12वें भाव में मीन राशि है। 12 गिनती का मतलब मीन राशि। मीन का स्वामी बृहस्पति। सूत्र है कि मंगल के साथ द्वादशेश बैठा हो। यहाँ द्वादशेश बृहस्पति है और कहा जा रहा है द्वादशेश या बृहस्पति। अब बृहस्पति दोनों है, द्वादशेश भी है और बृहस्पति सूत्र में है ही है। तो मंगल के साथ में द्वादशेश बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक के 7 सहोदर होते हैं। भाई बहन मिला के 7 होते हैं टोटल। दर्शकों, आज समय का परिवर्तन है, अर्थ प्रधान समय है। लोग उनकी शिक्षा दीक्षा पर, अपने संतान के शिक्षा दीक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं, न कि अधिक संतानोत्पत्ति के विषय में, क्योंकि पालन पोषण करना, शिक्षा देना बहुत कठिन है, महंगाई का समय है। ऐसी स्थिति में अब 7 8 5 का समय नहीं रहा। लोग अधिक से अधिक 2 संतानें या 1 संतान चाहते हैं। दर्शकों, इसलिए ये सूत्र बहुत उपयोगी नहीं होगा, लेकिन इतना अवश्य है
कि इससे पता चलेगा कि एक संतान होगी या एक से अधिक होंगी। किसी जातक के एक संतान होगी या अधिक होंगी, या वो अकेला होगा या भाई बहन और होंगे, भाई बहन और होंगे। तो दर्शकों, अगर मंगल द्वादशेश के साथ बैठा है या बृहस्पति के साथ किसी भाव में बैठा है और चंद्रमा तृतीय भाव में है, ऐसी कंडीशन में जातक एक से अधिक भाई बहन होंगे। अब हम देखते हैं अगर वृष लग्न की कुंडली है तब क्या फल होगा। मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है तो द्वादशेश कौन होगा वृष लग्न के लिए। अगर वृष लग्न में है, प्रथम भाव में है, तो द्वादश भाव में मेष राशि होगी। मेष का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है। वृष लग्न के लिए वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। वृष लग्न के लिए द्वादशेश कौन होगा, द्वादश भाव में मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल द्वादशेश के साथ हो तो दोनों वही हो गया, अथवा गुरु के साथ हो तो मंगल गुरु के साथ में बैठा हो, यहाँ मंगल गुरु के साथ में बैठा हो। अब ये मंगल द्वादशेश भी है, तृतीय भाव का कारक भी है, गुरु के साथ बैठा हो और तृतीय भाव में चंद्रमा हो। ऐसी स्थिति में जातक एक से अधिक होते हैं, 7 सहोदर होते हैं। हम 7 न मान करके एक से अधिक गणना करते हैं कि एक से अधिक होंगे। दर्शकों, यहाँ देखिए मंगल तृतीय भाव का कारक है, गुरु सूत्र में है कि मंगल गुरु के साथ बैठा हो या द्वादशेश के साथ बैठा हो, चंद्रमा तृतीय भाव में हो, ऐसे जातक के एक से अधिक संतानें होती हैं। लोग प्रश्न पूछेंगे आपसे कि हमारे एक संतान होगी कि एक से अधिक होंगी। ज़्यादातर जब तक संतान नहीं होती तब तक आकांक्षा होती है कि एक पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया तो अपेक्षा होती है कन्या भी हो जाए तो अच्छा है, 2 संतानें होनी चाहिए आज के समय में। तो एक संतान के बाद अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे गुरुजी कितनी संतानें होंगी, और होंगी कि नहीं होंगी, एक ही रहेंगी। ऐसी कंडीशन में आप ये स्थिति देख करके अगर कुंडली में इस तरह की स्थिति है तो बता सकते हैं कि आपके एक से अधिक भाई बहन होंगे। जिस भी जातक की कुंडली होगी उसके एक से अधिक भाई बहन होंगे। यहाँ भाई बहन की चर्चा हो रही है, भाई बहन होंगे, सहोदर होंगे। तो दर्शकों, अब आइए देखते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। अगर किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है, मान लीजिए किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में द्वादशेश कौन होगा, शुक्र होगा। द्वादशेश शुक्र होगा, वृष। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। दर्शकों, कुंडली में जब हम गणना करते हैं, अंक लिखते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब हम देव स्थान की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की या वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की सुई जैसे घूमती है इस तरह से परिक्रमा करते हैं। लेकिन यहाँ कुंडली में उसका ठीक उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हम राशियाँ लिखते हैं हर भाव में। तो मिथुन लग्न की कुंडली है तो द्वादशेश कौन होगा, द्वादश भाव में वृष राशि है, वृष का स्वामी शुक्र होता है। तो सूत्र हमारा है कि मंगल के साथ द्वादशेश स्थित हो या गुरु। तो मान लीजिए मंगल के साथ में यहाँ द्वादशेश शुक्र स्थित है और तृतीय भाव में चंद्रमा हो, तो जातक के 7 सहोदर होते हैं। जातक सब मिला के भाई बहन 7 होते हैं। मान लीजिए सूत्र है कि मंगल के साथ में द्वादशेश स्थित हो या गुरु, मान लीजिए यहाँ गुरु स्थित हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मंगल के साथ गुरु स्थित हो, तृतीय भाव में चंद्रमा हो, तो भी जातक के एक से अधिक संतानें होंगी, 7 सहोदर होंगे जातक के। मैं फिर बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि आज अब 7 संतान का समय नहीं है, इसलिए समय के अनुसार हमें ये देखना होगा कि एक से अधिक संतानें होंगी। इस बात को ध्यान में रखना होगा। 7 तक संतानें हो सकती हैं, इतना ज़रूर है कि बहुत लोग आज भी बड़े वीर हैं, बड़े पराक्रमी हैं कि अगर कन्या संतानें हो रही हैं तो पुत्र की लालसा में
5-7 संतान तक पहुंच जाएं तो हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनको जिसकी कुंडली होगी उसके 7 सहोदर सब मिला करके वो 7 होंगे। दर्शकों, आइए देखते हैं कर्क लग्न की कुंडली में। मान लीजिए किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क, सिंह, कन्या, और इधर द्वादश भाव में कौन सी राशि होगी? अगर कर्क लग्न है तो द्वादश भाव में मिथुन राशि होगी, तुला, इस तरह से राशियां स्थापित हो गई। अब सूत्र हमारा है कि मंगल के साथ में द्वादशेश या गुरु स्थित हो। यहाँ द्वादशेश कौन है? द्वादश भाव में मिथुन राशि है। मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। मंगल के साथ में बुध स्थित हो, चतुर्थ भाव ही नहीं किसी भाव में स्थित हो। हम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 हम भाव बदल देते हैं, नहीं आपके ध्यान में आया, केवल चतुर्थ भाव में बैठा हो। इसलिए मान लीजिए मंगल द्वादशेश के साथ दसम भाव में बैठा हो, द्वादशेश बुध है, बुध के साथ मंगल दसम भाव में बैठा हो। मंगल को हम क्यों ले रहे हैं भाई बहन के लिए? क्योंकि तृतीय भाव का कारक मंगल होता है, इसलिए मंगल को हम ले रहे हैं। और द्वादशेश को ले रहे हैं। द्वादशेश यहाँ कौन है? जो राशि होगी उसका जो स्वामी होगा वो द्वादशेश। तो मंगल के साथ द्वादशेश मान लीजिए 10वें भाव में बैठा हुआ है और तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा है। ऐसी स्थिति में जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा उसके 1 से अधिक भाई बहन होंगे, वो 1 से अधिक होगा, 7 तक संख्या हो सकती है। दर्शकों, मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है, मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, तो द्वादशेश कौन होगा सिंह लग्न में? चंद्रमा होगा, क्योंकि द्वादश भाव में कर्क राशि होगी। सिंह, कन्या, तुला। अब सूत्र हमारा है कि मंगल के साथ द्वादशेश स्थित हो, तो यहाँ द्वादशेश कौन है? चंद्रमा है। तो मंगल और चंद्रमा स्थित हों, केंद्र त्रिकोण में होंगे तो फल ज़्यादा सही होगा। अगर 6, 8, 12 में है तो फल कमज़ोर होगा। तो द्वादशेश के साथ चंद्रमा 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस प्रकार से राशियां स्थित हैं। मंगल के साथ द्वादशेश स्थित हो, मान लीजिए यहाँ स्थित हो, सप्तम भाव में मंगल और चंद्रमा स्थित हो। अब तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो, तो चंद्रमा तो एक ही है, द्वादशेश हो गया, तो ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होगा। सिंह लग्न के जातकों के लिए ये सूत्र लागू नहीं होगा। आइए अब देखते हैं हम कन्या लग्न के जातकों के लिए क्या स्थिति होगी। मान लीजिए किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, तो द्वादशेश कौन होगा कन्या लग्न की कुंडली में? सूर्य होगा। द्वादश भाव में सिंह राशि होगी, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। कन्या लग्न है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 कन्या लग्न है। कन्या लग्न के लिए द्वादशेश कौन हुआ? द्वादश भाव में सिंह राशि, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। तो मंगल द्वादशेश के साथ बैठा हो, मान लीजिए लग्न में मंगल बैठा हुआ है, द्वादशेश सूर्य के साथ में, और तृतीय भाव में चंद्रमा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तृतीय भाव में। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगी, ऐसा जातक 1 से अधिक होगा, भाई बहन मिलाकर के 1 से अधिक होंगे, 7 तक संख्या जा सकती है। सूत्र हमारा है कि मंगल द्वादशेश के साथ या बृहस्पति के साथ, यहाँ द्वादशेश सूर्य है, बृहस्पति हो सकता है सूर्य की जगह पर, द्वादशेश बृहस्पति नहीं होगा, द्वादशेश या बृहस्पति के साथ, तो मंगल बृहस्पति के साथ होगा, तब भी ये सूत्र लागू होगा। तो जब भी सहज भाव की चर्चा करें, भाई बहन की चर्चा करें, कोई आपसे कहता है कि हमारी कुंडली तो नहीं है गुरुजी, हमारे बेटे का जन्म तारीख मालूम है, कुंडली है, उसका देख के बताइए
कि एक से अधिक होंगे कि अकेले ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा है कि नहीं। सबसे पहले आपको तृतीय भाव देखना है और चंद्रमा को देखना है कि तृतीय भाव में चंद्रमा है कि नहीं। उसके बाद मंगल को देखना है कि मंगल द्वादशेश या बृहस्पति के साथ है कि नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के एक से अधिक संतान होंगी। आइए देखते हैं अब हम तुला लग्न के जातकों के लिए। अगर तुला लग्न की कुंडली है तो ऐसी स्थिति में द्वादशेश कौन होगा। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली तुला लग्न की है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए किसी जातक की तुला लग्न कुंडली है तो तुला लग्न की कुंडली में द्वादशेश कौन होगा, 12वें भाव का स्वामी कौन होगा। जो राशि 12वें भाव में है उसका स्वामी, तो 12वें का ईश कौन है, 12वें भाव में कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध है। बुध मंगल के साथ किसी भाव में बैठा हो, मान लीजिए बुध और मंगल बैठे हुए हैं लग्न में, द्वादशेश और मंगल साथ में बैठे हों और तृतीय भाव में चंद्रमा हो। इस सूत्र के अनुसार तृतीय भाव में परमानेंटली चंद्रमा होगा, तभी ये सूत्र लागू होगा। अगर तृतीय भाव में चंद्रमा नहीं है तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। मंगल के साथ द्वादशेश हो या गुरु हो तब ये सूत्र लागू होगा, दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, तुला लग्न है, चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा है, मंगल लग्न में बुध और मंगल लग्न में द्वादशेश बुध के साथ बैठा हुआ, तो ऐसे जातक के निश्चित रूप से एक से अधिक भाई बहन होंगे। ऐसा जातक एक से अधिक होगा भाई बहन की संख्या में। अब यहाँ मान लीजिए द्वादशेश की जगह पर गुरु हो, मंगल द्वादशेश के साथ या गुरु के साथ बैठा हो। अगर मंगल गुरु के साथ में बैठा है लग्न में या किसी भाव में और चंद्रमा तृतीय भाव में है तो ऐसे जातक के निश्चित रूप से एक से अधिक भाई बहन होंगे। ऐसा जातक एक से अधिक होगा भाई बहन की संख्या में। अब आइए हम वृश्चिक लग्न की कुंडली देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। वृश्चिक लग्न की कुंडली में द्वादशेश कौन होगा, द्वादश भाव में तुला राशि है। तुला का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। अब हमारा सूत्र है कि मंगल द्वादशेश के साथ या बृहस्पति के साथ हो, तो मान लीजिए मंगल यहाँ द्वादशेश शुक्र के साथ में बैठा हुआ और तृतीय भाव में चंद्रमा हो, तृतीय भाव में चंद्रमा हो। ऐसी कंडीशन में यदि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो ऐसा जातक भाई बहन मिला के एक से अधिक होगा। दर्शकों, यहाँ देखिए मंगल खष्ठेश है और लग्नेश है, पुरुष ग्रह लग्नेश होके बैठा है। एक सूत्र और याद रखिए कि लग्नेश अगर 1, 2, 3 भाव में बैठे तो बहुत संभावना है कि यहाँ सहज भाव की चर्चा हो रही है, लेकिन हम संतान की चर्चा कर रहे हैं कि संतान अलग हटके इससे आपसे बता रहे हैं कि अगर कोई जातक अपनी कुंडली दिखाता है और कहता है कि हमारे पुत्र संतान पहली होगी, कन्या होगी, तो एक सूत्र ध्यान रखें कि अगर लग्नेश 1, 2, 3 भाव में बैठा हुआ है, पहले भाव में या द्वितीय भाव या तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो ज़्यादा संभावना है कि उसके प्रथम संतान पुत्र होगी। दर्शकों, खैर वो अलग विषय है, हम यहाँ सहोदर की चर्चा कर रहे हैं, भाई बहन की चर्चा कर रहे हैं, तो सहज भाव की चर्चा कर रहे हैं। जब संतान भाव में चलेंगे तो संतान भाव पर चर्चा करेंगे विस्तार से। दर्शकों, जिस भी कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, मंगल द्वादशेश के साथ किसी भाव में बैठा होगा, चंद्रमा तृतीय भाव में होगा, तो ऐसे जातक एक से अधिक भाई बहन होंगे। अब आइए हम धनु लग्न की कुंडली की चर्चा करते हैं।
मान लीजिए किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है, किसी बालक या बालिका का धनु लग्न में जन्म हुआ है, तो द्वादशेश कौन होगा? द्वादश भाव में वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक का स्वामी कौन होगा? मंगल होगा। मंगल द्वादशेश के साथ बैठा हो तो यहाँ मंगल ही द्वादशेश हो गया, तो ये सूत्र लागू नहीं, पहली कंडीशन लागू नहीं होगी सूत्र की। दूसरी कंडीशन है कि मंगल गुरु के साथ बैठा हो। धनु लग्न की कुंडली है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। धनु लग्न की कुंडली में द्वादशेश कौन होगा? द्वादश भाव या 12वें भाव वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल द्वादशेश के बाद साथ बैठा हो तो मंगल ही हो, तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। आधा सूत्र क्या है पूरा? मंगल द्वादशेश या गुरु से युक्त हो, तो यहाँ द्वादशेश मंगल स्वयं हो गया, तो ये सूत्र नहीं लागू होगा। अब दूसरा सूत्र, या गुरु से युक्त हो, मंगल गुरु से युक्त हो और तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो 7 सहोदर होते हैं, अर्थात एक से अधिक भाई बहन होते हैं। मंगल गुरु से युक्त हो, मान लीजिए मंगल 10वें भाव में बैठा है गुरु के साथ में, और तृतीय भाव में चंद्रमा। दर्शकों, आपके ध्यान में आ रहा होगा कि मंगल का तृतीय भाव से तो कोई संबंध नहीं, द्वादशेश है, पंचमेश है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल 5वें और 12वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है, तो तृतीय भाव की चर्चा कैसे हो रही है? भाई बहन तो तृतीय भाव से देखा जाता है, लेकिन दर्शकों मंगल तृतीय भाव का कारक है, इसलिए हम मंगल को सर्वोपरि रखेंगे। मंगल द्वादशेश के साथ स्थित हो या मंगल गुरु के साथ स्थित हो और तृतीय भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक भाई बहन में मिलाकर 1 से अधिक होते हैं। ऐसे जातक के भाई बहन 1 से अधिक होते हैं। अब बहन अधिक होंगी कि भाई अधिक होंगे, ये विषय दूसरा है। उसमें देखेंगे कि अगर तृतीयेश पुरुष ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तृतीय भाव पर स्त्री ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तृतीयेश स्त्री ग्रह किससे युत है तो कन्या अधिक होगी। तृतीयेश पुरुष ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तृतीय भाव पुरुष ग्रह से युक्त है, तो जातक के अधिक भाई होंगे। दर्शकों, अब आइए देखते हैं हम मकर लग्न की कुंडली कि मकर लग्न की कुंडली में क्या स्थिति होती है। मान लीजिए किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है, लग्न कौन सी है? मकर लग्न। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। अगर किसी जातक की मकर लग्न कुंडली है तो द्वादशेश कौन होगा? द्वादश भाव में धनु राशि, धनु का स्वामी बृहस्पति होता है। सूत्र हमारा है मंगल द्वादशेश के साथ स्थित हो। मंगल द्वादशेश के साथ, द्वादशेश कौन है? गुरु है। मंगल द्वादशेश के साथ स्थित या गुरु के साथ स्थित हो, तो सूत्र एक ही बन गया, मंगल द्वादशेश और गुरु एक ही हो गया। तो मंगल द्वादशेश के साथ स्थित हो और तृतीय भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक के 1 से अधिक भाई बहन होते हैं। ऐसा जातक भाई बहन मिला के 1 से अधिक होते हैं। दर्शकों, आइए हम कुंभ लग्न की कुंडली की चर्चा करते हैं। यदि किसी जातक की कुंभ लग्न की कुंडली है तो द्वादशेश कौन होगा? एक राशि घटा दीजिए तो द्वादशेश का पता चल जाएगा, उस राशि का जो स्वामी होगा द्वादशेश होगा। एक राशि जोड़ दें तो आगे की भाव की पता चल जाए कि अगले भाव द्वितीय भाव का स्वामी कौन है। जैसे हमने कुंभ लग्न की कुंडली बनाया, कुंभ लग्न हो गई, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। कुंभ लग्न की कुंडली में द्वादशेश कौन होगा?
द्वादश भाव में मकर राशि है। मकर का स्वामी कौन होता है? शनि। शनि, मंगल द्वादशेश के साथ अर्थात शनि के साथ बैठा हो, मंगल शनि के साथ बैठा हो और तृतीय भाव में चंद्रमा हो। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा निश्चित रूप से उसके भाई बहन एक से अधिक होंगे, वो भाई बहन मिला के एक से अधिक होगा। यहाँ देखिए तृतीयेश भी मंगल है, अपनी राशि में बैठा है बलवान होकर के। द्वादशेश शनि है, मंगल का शत्रु है और तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा खष्ठेश है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। मेष राशि में, पुरुष राशि में बैठा हुआ है और मंगल यहाँ अपनी राशि, पुरुष ग्रह है मंगल, अपनी ही राशि में बैठा है। शनि क्या है? शनि पुरुष ग्रह भी मान सकते हैं, वैसे शनि नपुंसक ग्रह है। सूर्य, पुरुष ग्रह में 3 ही आते हैं, कौन कौन? सूर्य, मंगल और गुरु। तो यहाँ मंगल तृतीयेश होकर के पुरुष राशि में बैठा है, तो पुरुष भाई की संभावना अधिक है। शनि अवरोध उत्पन्न करेगा क्योंकि शनि द्वादशेश है, शनि परम शत्रु है मंगल का, शनि मंगल का परम शत्रु है, इस कारण संतान देर से हो सकती है। खष्ठेश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा है, रोग का मालिक है, इसलिए संतान उत्पत्ति में देर हो सकती है। अब आइए हम देखते हैं कि अगर मंगल गुरु के साथ बैठा हो तो क्या होगा। मंगल द्वादशेश या गुरु के साथ हो, गुरु के साथ होगा तो क्या होगा। अगर मंगल गुरु के साथ में बैठा हुआ है तो गुरु भी पुरुष ग्रह है, तृतीयेश मंगल भी पुरुष ग्रह है, मंगल अपनी राशि में बैठा है, दोनों मित्र हैं, परम मित्र हैं। ऐसी स्थिति में भाई की संभावना अधिक है। दर्शकों आइए मीन लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या स्थिति होगी। लग्न कौन सी है? मीन लग्न। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। तो द्वादशेश कौन हुआ? मीन लग्न कुंडली में द्वादश भाव में कुंभ राशि, कुंभ का स्वामी कौन होता है? शनि। तो मंगल शनि के साथ में स्थित हो, मान लीजिए मंगल यहाँ पर शनि के साथ में स्थित है, द्वादशेश के साथ में स्थित है। तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो, तृतीय भाव में चंद्रमा हो। चंद्रमा देखिए यहाँ पंचमेश है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है चंद्रमा यहाँ तृतीय भाव में। मंगल शनि के साथ में बैठा हो, मंगल छठे भाव में बैठा है शनि के साथ, द्वादशेश के साथ में। यहाँ मंगल एकादशेश और द्वादश पाप फलप्रद है, लेकिन मंगल जो है पुरुष ग्रह है, कन्या राशि की ग्रह में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक के कन्या संतति की अधिक संभावना है, क्योंकि चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र भी स्त्री ग्रह है। यहाँ मंगल स्त्री ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है। राहु केतु शनि के साथ में अगर बैठेंगे, जहाँ संतान और भाई बहन की चर्चा हो रही, पापक ग्रह के साथ में है, तो कन्या की ही प्रधानता होती है। ऐसा ज़्यादातर कुंडलियों में देखा गया है। तो दर्शकों मीन लग्न की कुंडली में अगर मंगल द्वादशेश के साथ बैठा हुआ है, तृतीय भाव में चंद्रमा है, तो ऐसे जातक के एक से अधिक भाई बहन होते हैं। अगर मंगल गुरु के साथ बैठा है, सूत्र है कि मंगल द्वादशेश या गुरु के साथ में हो। यदि मंगल गुरु के साथ में सप्तम भाव में बैठा है किसी कुंडली में, तृतीय भाव में चंद्रमा है, तो ऐसे जातक भाई बहन में एक से अधिक होते हैं। यहाँ देखिए मंगल पुरुष ग्रह से युक्त है, तो भाई बहन की संख्या अधिक होगी। भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा बली है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। मंगल गुरु के साथ पुरुष ग्रह के साथ में बैठा हुआ है जरूर द्वितीयेश। अब तृतीयेश कहाँ बैठा है ये भी हम देखेंगे। तृतीयेश अगर कन्या राशि में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से उसे कन्या और पुरुष बराबर होंगे, भाई बहन बराबर होंगे उसके। और अगर तृतीयेश पुरुष ग्रह की राशि में बैठा हुआ है तो भाई अधिक होंगे। ये रही 12 भाव में मंगल
द्वादशेश की भूमिका, मंगल और द्वादशेश की भूमिका 12 भाव में। चंद्रमा तृतीय भाव में हो, मंगल द्वादशेश या गुरु के साथ में हो तो ऐसे जातक एक से अधिक भाई बहन होते हैं मिला करके। दर्शकों, ये रही तृतीय भाव में द्वादश भाव की भूमिका, द्वादशेश की भूमिका, सहज भाव के लिए द्वादशेश की भूमिका। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। दर्शकों, भूलवश यदि कोई बात गलत निकल जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें, हम भूल सुधार करने की कोशिश करेंगे, आपसे क्षमा प्रार्थी होंगे। क्योंकि अगर गलत चीज़ें निकल गई तो गलत संदेश जाएगा, लोग गलत मानेंगे, उसको हमको भी गलत साबित करेंगे और गलत पढ़ेंगे भी। इसलिए अगर कहीं कोई चीज़ भूल से निकल जाती है, जैसे हम सहज भाव की चर्चा कर रहे हैं भाई बहन की, अगर पुत्र कन्या की चर्चा इसमें आ गई, कहीं पुत्र कन्या के विषय में हमने बोल दिया तो उस पर ज़रूर कमेंट करिए, ज़रूर बताइएगा। भूल हो सकती है, मनुष्य से ही भूल होती है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।